कल बैवलपुर से डिसीजन था कि बैवलपुर रोड पे जो जाम था, हमने कहा जाम को हटा के एक संवैधानिक तरीके से प्रशासन को झुकाएंगे। और उसमें हमारा शुरू से ही नज़रिया रहा है कि हम जो है ना शासन और प्रशासन की, देखो एक सुरक्षा के मुद्दे पर प्रशासन और प्रशासन फैल है। आज सरेआम गोलियों से भूने जाते हैं बदमाशों के द्वारा शरीफ आदमी अपने हक हकूक अधिकार की बात के लिए। एक ऐसा आदमी जो गांव की बहन बेटियों की सुरक्षा रक्षा कर रहा है, जो गरीब को न्याय दे रहा है, जो गरीब के हक के लिए लड़ रहा है। शरीफ लड़का बदमाशों से जुल्म जाति की टक्कर ले रहा था, बिल्कुल शरीफ, हर जन का प्रिय था, हर माँ का प्रिय था, हर बहन का प्रिय था, हर गांव के भाई का प्रिय था, भाईचारा था बिल्कुल 100%। और कुछ लोग जो पिछले समय से ज्यादतियाँ कर रहे हैं, बदमाशियाँ कर रहे हैं, आपराधिक रिकॉर्ड है जिनका गांव में, जो आदमी किसी भी सूरत में दूसरे को कुछ नहीं समझते, जो केवल मात्र अपने को सर्वा मानते हैं, ऐसे बदमाशों ने उनको गोलियों से भून दिया। वो उसके लिए हमने सरकार और शासन से मांग की कि भाई ऐसे आदमी को फौरन पकड़े जाए, ऐसे बदमाशों का हमारी पहली मांग थी। अरे ये मांग ही नहीं होनी चाहिए पहला कि वो सुरक्षा प्रदान करे आम आदमी को, लेकिन इस सरकार के सामने इस बात के लिए भी रोना पड़ रहा है कि हमारे भाई को मार दिया, उन बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। न केवल ने अभी तक केवल 2 लोगों की शिनाख्त करवाई है, वो भी हम नहीं जानते, वो 2 ये क्या नाम बुगाड़ा के लोगों के सामने शिनाख्त करवाई, लेकिन 6-7 लोग इसमें नामजद हैं। और वो जो सीसीटीवी कैमरा है उसके सामने वो हथियार लहराते हुए, गोलियां चलाते हुए, मर्डर करते हुए भागते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी केवल 2 लोगों को ही पकड़ा है। गिरफ्तारी नहीं होती, आगे किस तरह का फैसला रहेगा परिजनों का? देखिए, गिरफ्तारी नहीं हुई तभी तो आज हमने यहाँ प्रदर्शन करते हुए, पूरे शहर से नारेबाजी लगाते हुए, प्रदर्शन करते हुए हम एसपी साहब को गुहार करने आए कि देखिए आपके शासन प्रशासन के नाकों तले जो ना बदमाशियाँ करके मर्डर करते जा रहे हैं और उनको पकड़ा नहीं जा रहा, ना उनको सुरक्षा दी जा रही, ना घर को, ना कोई लाइसेंस बनाया जा, ना मुआवजा दिया जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। एसपी साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला? अभी एसपी साहब ने ठीक आश्वासन दिया है, वो इस आश्वासन पर कितना खरा उतरते हैं ये समय ही बताएगा, क्योंकि उन्होंने SIT गठित कर दिया है और उनका इंचार्ज ASP साहब है राजेश जी, उनको लगाया है। और हथियार के लिए लड़के को हथियार मुहैया हो इसके लिए अप्लाई करने के लिए बोला है, और यहाँ से केस ट्रांसफ़र कर दिया गया है बरवाड़ा से, और हिसार ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके अलावा बॉडीगार्ड दे दिया गया है घर की और लड़के की परिवार की सुरक्षा। हाँ, एक PCR और मांग है कि एक गांव में PCR लगा दी जाए, चलो वो भी देते हैं। प्रदीप जी, आज का जो अभी तक का जो हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर, आप क्या मांग करते हैं? मैं धन्यवाद करूंगा सर। जैसे कि आदरणीय MP साहब जो हमारे जिन्होंने एक्शन लड़ा है, उन्होंने बात सारी बताई दी है कि जो SP साहब ने आश्वासन दिया है, और वो आश्वासन कितना सही है और कहाँ तक ठीक बैठता है उस समय रहते देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन शासन के लोग गरीब आदमी को सामने आके आश्वासन दे देते हैं और कहते हैं कि आपके इस मुद्दे के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती, बातें रह जाती हैं। अब परिवार के लोग कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि देखिए हमारी हमेशा से एक बात रहती है कि जहाँ पे परिवार लड़ाई लड़ेगा हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी बात रही शासन प्रशासन की, हमने प्रशासन को पहले भी झुकाया और आज भी झुकाना जानते हैं। ये जो जनता है, और जनता से बड़ा कुछ शासक नहीं होता। जितने भी अधिकारी हैं वो हमारे सेवा करने के लिए आए हैं। टैक्स हमारे घरों से जाता है, जब जाके उनके घरों में तनख्वाहें जाती हैं, इसलिए इनको काम करना पड़ेगा। और ये बड़ी विडम्बना है कि अपराधी अपराध करके चले गए और हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, जबकि पहला दायित्व तो हिसार पुलिस का बनता है कि उनको गिरफ्तार करके अंदर डाला जाए, ताकि वो आगे से और ज़्यादा अपराध ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।